हाय एंड जय हिंद टू एवरीवन। आज एक अलग सेगमेंट के साथ सर आज मैं आप सबके सामने आया हूँ। आइल्स के ऊपर तो आपने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, इनफैक्ट आइल्स के रिलेटेड कुछ नई वीडियोस अभी हमने ऐड की हैं और धीरे धीरे हम उसमें और एडिशन करते जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम वहाँ पे टेक केयर करेंगे। बट आज मैं एक बहुत ही अलग सेगमेंट के साथ आया हूँ सर। आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए जो रिसेंट वीज़ाज़ हमने अभी जो हैं लिए हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सर बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोफाइल है इन सब बच्चों की जितनों की हमने अभी वीज़ाज़ ग्रांट किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं डायरेक्ट आपको धीरे धीरे करके एक एक बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पे डिस्कस करूंगा एंड आई एम डैम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आप जब भी फाइल अपनी लॉन्च करवाएं या जब भी आप फॉरेन स्टडी के बारे में सोच रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ फर्स्ट वन, सबसे पहले मैं बात करूंगा सर सतिंदर पाल सिंह की। इनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सर इन्होंने BSc कंप्लीट करी थी 2014 के अंदर विद 53%। आई रिक्वेस्ट BSc करिए नॉन मेडिकल 2014 में पास आउट थी। अगर 14 से आप आज का टाइम पीरियड लो, अराउंड 8 ईयर का जो है स्टडी गैप था इनका। 7 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 बैंड जो है इनका बेसिकली स्कोर था आइल्स के अंदर। आइल्स भी इन्होंने हमारे पास से यहाँ पे करी थी। अब इशू ये था कि सर 53% दैट टू 2014 पास आउट, देयर आर ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो इतना लंबा गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनकी जब प्रोफाइल थी जब ये हमारे पास आए तो ये वर्क कर रहे थे और ये वर्क कर रहे थे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। इनका काम था कंसिस्टेंट, ये 7 साल एक ही कंपनी के अंदर जो है इन्होंने जॉब अपनी कर रखी थी। डॉक्यूमेंट इनके जो थे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने रेडी कर रखे थे। तो जब ये हमारे पास आए इन्होंने कहा कि सर हम कैसे इस प्रोफाइल को कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं इनके SOP जो है काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्कआउट किया और उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब हम इनकी SOP को फॉर्म कर रहे थे तो हमारे पास सतिंदर आए और इन्होंने कहा कि सर क्यों ना हम इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। एंड सी वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द फीडबैक। हम हमेशा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे आएँ और हमारे साथ एक कहीं ना कहीं एक हेल्दी कन्वर्जेशन और हेल्दी फाइल के अंदर वो कंट्रीब्यूट करें। तो इन्होंने कहा कि सर क्या हम इसके अंदर कोविड को लेके आ सकते हैं। सो दैट वाज द टाइम जब हमने इनके SOP को एक टाइम पे स्टक करा। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल है सर, कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा, अगर मैं सही बताऊं तो कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम बिगड़ा था तो वो बिगड़ा था सर क्योंकि सप्लाई को लेके हमारे यहाँ दवाई वगैरह जो है ठीक से सप्लाई नहीं हो पाई। सेम चीज़ हमने इनके SOP के अंदर रखी कि बीइंग अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव दैट टू इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यहाँ पर कहीं ना एक सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इशू रही। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं अब फॉरेन स्टडीज़ के लिए एक अच्छे कोर्स के लिए, एक स्किल्ड बेस्ड कोर्स के लिए जो है कनाडा आना चाहता हूँ, सो दैट मैं वो उस कोर्स को सीख के, उन चीज़ों को सीख के कहीं ना कहीं और अच्छे से इंप्लीमेंट करके अपनी कंट्री के अंदर इस शॉर्टेज को मैं पूरा कर सकूँ। तो इनकी जो SOP हमने फॉर्म करी थी सर वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल SOP थी कि आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल्स वगैरह बड़े अच्छे से प्रेजेंट करे वहाँ पे, SOP बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी, फाइलिंग बहुत अच्छे से हमने इंप्लीमेंट करी। एंड एट द एंड ऑफ द डे सर इनका 2.5 मंथ के अंदर अंदर हमने जो है वीज़ा ग्रांट किया था। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी पूरी टीम के लिए क्योंकि 2014 पास आउट और 53% एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सेकेंड नंबर पर अगर मैं आता हूँ सर वो हैं जसप्रीत। नाउ एक चीज़ जो मैं इसके बीच में बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हैं या बाहर के स्टूडेंट हैं, जो फाइल लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, फाइल लॉन्च की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी आप सर हर चीज़ है ना एजेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बच्चे क्या बोलते हैं जी आप कर दो सर, आप कर दो, आप कर दो, काम गड़बड़ करता है। ये चीज़ मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ब्लाइंड ट्रस्ट भी मरवाता है और एजेंट पे भरोसा ना करना ये भी मरवाता है। आपका जो है एक एवरेज भरोसा होना चाहिए हमारे पास कि नहीं यार ये काम अच्छा कर रहा होगा। हम फाइल लॉन्च करते हैं तब बच्चे से चेक करवाते हैं, SOP बना रहे हैं तो वो भी बच्चे से चेक करवाते हैं। बच्चा हमें रिवर्ट करता है कि सर आपने जो है एकदम इसमें सही चीज़ें की हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलता। और कॉपी पेस्ट आई डोंट थिंक एक बच्चे का जहाँ फ्यूचर की सवाल हो वहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना भी चाहिए। सेकंड आता हूँ सर मैं जसप्रीत की फाइल को लेके, 2020 पास आउट है, 2 बार इनका कनाडा से रिफ्यूज़ल था, 2020 से ट्राई कर रही है। तो इनका जब फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आया तो इनके 5.5 थे, सेकंड टाइम इनका अगेन रिफ्यूज़ल आ गया तो इनके फाइनेंशियल्स था। यानी फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल का रीज़न था कि आपका जो है प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ वगैरह जो है जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा, आपका लो बैंड स्कोर है, एकेडमिक क्वालिफाइड आप बहुत ज़्यादा नहीं हो, सेकंड टाइम आया फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो इन्होंने जो अपनी फाइल है वो पंजाब रीजन से कहीं ना कहीं लगवा रखी। तो जो थर्ड टाइम ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा और ये हमारी टीम से मिले कि सर क्या करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो अगर किसी भी बच्चे का 2 बार रिफ्यूज़ल आ जाता है तो वो वैसे ही टूट जाता है, उसका ऐसे ही मन नहीं करता कुछ करने का, इनफैक्ट फाइल बहुत वीक हो जाती है। तो हमने इनको ये सजेस्ट करा कि यार क्यों ना हम एक कंट्री स्विच कर लें।
बट देखो एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से, एक पेरेंट्स की बात करूं चाहे मैं इनकी बात करूं, इन्होंने कहा सर आप एक बार रीलॉन्च करके ट्राई करो। सो इनकी फाइल को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा, जिस जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्यूजल था सर उस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट करा। ये एक टेक्निक होती है वीजा ऑफिसर को बताने के लिए कि यार हम यहाँ पे लैक नहीं कर रहे, आपने इस पॉइंट पे हमें रिफ्यूजल तो दे दिया बट ये पॉइंट हमारा लैक नहीं है, राइट। उसके फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करा, देयर वर हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो इनकी फाइल के अंदर काम करा हमने, एंड विद इन 2.5 मंथ इनका भी सर अभी हमने रिसेंटली जो है वीजा ग्रांट लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 2020 पास आउट 2 बार रिफ्यूजल। आजकल हो क्या रहा है, 2020 पास आउट कोई भी बच्चा कई बार मिलते हैं तो वे कहते हैं जी डिग्री बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप लोगों को ना एक चीज़ समझनी होगी कि हम एम्बेसी के हिसाब से चलते हैं, एम्बेसी हमारे हिसाब से नहीं चलती। बच्चे क्या सोचते हैं जी उनको क्या पता चलेगा, इनको क्या पता चलेगा, ये बहुत गलत माइंडसेट है। दे आर क्वालिफाइड इनफ, उन्हें सब पता है, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। और इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ यहाँ थर्ड केस लेके आ रहा हूँ। थर्ड केस है सर शुभम का, हमारे पास बीटेक करी थी इन्होंने 2017 में, आई रिपीट 2017 में इन्होंने बीटेक करी थी। 21 बैकलॉग थे सर इनके, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। 21 बैकलॉग, टोटल सब्जेक्ट हैं 30 और बैकलॉग कितनों में आया हुआ है 21 के अंदर। तो ये जब मेरे पास आया तो बड़े फनी वे में हंसा, ये कहता है यार भैया 30 में से 21 में तो फेल था मैं, तो क्या हो सकता है। तो अगेन हमने कनाडा का एक कहने के इनके लिए अटेम्प्ट किया, एक ट्राई किया। बहुत बच्चे मुझे आके एक चीज़ बोलते हैं कि सर हमारे बैकलॉग ज़्यादा है, इसको एडिट कर दो, आप मेरे बैकलॉग को 0-0 कर दो, एम्बेसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत गलत माइंडसेट है। हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, हम उन्हें कुछ चीट नहीं कर सकते। आपके जो जेन्युइन है वो आप शो करो। आपके 21 बैकलॉग थे, आप उन्हें पोर्ट्रे करो किस रीजन से बैकलॉग थे। हम एक एक चीज बच्चे की एसओपी में मेंशन करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि यार मेरे 21 बैकलॉग थे एंड अगेन मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूं। सी ये केस सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। 21 बैकलॉग हैं बच्चे के लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में वीजा को कैसे ग्रांट करना होता है, इसकी एक टेक्निक होती है और वो टेक्निक बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। देखो डीपी के पास या मेरी टीम के पास कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और हो जाएगा, काला जादू है जी ठीक है कर दो वीजा आ गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एम्बेसी के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आप जब फाइल लॉन्च कर रहे हैं सो यू नीड टू सी कि क्या आप उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, क्या जो उनकी बैंड स्कोर है क्या आप वो चीज़ मीट कर रहे हैं सर। वहाँ पे कई बार कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है 6.5 नॉट लेस देन 6, बच्चे ने स्कोर क्या होता है 6.5 नॉट लेस देन 5.5, तो कैसे वीज़ा आ जाएगा सर। थर्ड, उस कॉलेज की डिमांड कितनी है, उस कोर्स की परसेंटेज की डिमांड कितनी है, क्या आपने कोई ऐसा कोर्स लिया जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा अकाउंट्स के लिए जा रहा है तो उसके अकाउंट में नंबर अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं जब आप अपना कोर्स ऑप्ट करते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जितना आप स्किल्ड बेस्ड कोर्स लेंगे उतना आपका वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हैं। अगर हमने सतेंद्र 2014 पास आउट का वीज़ा लिया तो स्किल्ड बेस्ड कोर्स में लिया, जसप्रीत का अगर वीज़ा आया तो ये भी एक स्किल्ड बेस्ड कोर्स में आया है, शुभम की अगर मैं बात करूँ इनका वीज़ा आया है तो इनका भी स्किल्ड बेस्ड कोर्स के ऊपर वीज़ा आया है। इसके साथ साथ सर हमारे पास रवि थे, गुरविंदर थे, ये 2 बच्चे ऐसे थे जो अगेन 2020 पास आउट थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये दोनों बच्चे 2020 पास आउट थे और इनका भी वीज़ा हमने लिया है विदाउट एनी फेक डॉक्यूमेंटेशन, बीच में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमने ऐड नहीं करी, राइट। तो अगर मैं एक बात करूं तो 3 to 4 दो 2020 पास आउट कैंडिडेट थे जिनका भी हमने वीज़ा ग्रांट किया है, नॉट किया है, वीज़ा हमने लिया है एम्बेसी से। और ये इसलिए आया है बिकॉज इनकी फाइल, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल्स, एसओपी, एक एक चीज़ को सर हमने वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा। बिकॉज हमारे लिए, मेरी टीम के लिए आपका करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो हम एजेंट कम है, कई बार बच्चा बोलता है एजेंट, वी आर नॉट एजेंट, वी आर बेसिकली फ्यूचर क्रिएटर्स। हम आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं हम। हमारा खाली काम ये नहीं है कि हम आए और आपको भेज दें। एजेंट कौन होता है सर, जो कबूतरबाजी या जो भी काम कर रहा है वो एजेंट्स होते हैं, हम एजेंट्स नहीं हैं। हमारा काम है आपका करियर बनाना, हमारा काम है आपकी लाइफ बनाना, आपको अच्छे कोर्स वगैरह सजेस्ट करके। इनफैक्ट मैं क्लास में बच्चों को डेली बहुत सारी अपडेशंस देता रहता हूँ वीज़ा से रिलेटेड। इसके बाद सर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कुछ केसेस बड़े क्लीन थे, जैसे जर्मन हैं, विश्वास हैं, तो ये बड़े क्लीन केसेस थे। 2021 पास आउट थे सर, ये नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थे और एक बच्चे का कॉलेज में वीज़ा है, एक बच्चे की यूनिवर्सिटी में वीज़ा आया। मैक्सिमम केसेस अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस जो हैं वो कहने के कॉम्प्लिकेटेड ही थे। इसके बाद सर गगनदीप सैनी, इनका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने लिया था सर। ये 12th मेडिकल बैकग्राउंड से थे और इनका वीज़ा आया है बैचलर ऑफ आईटी के लिए।
मतलब नॉन मेडिकल वाले बच्चे, सॉरी मेडिकल वाले बच्चे का वीज़ा है नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर। इनकी एसओपी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने प्रेजेंट करी थी और बहुत बेसिक पॉइंट, नेचुरल पॉइंट हमने प्रेजेंट करे थे, क्योंकि इनका एक इंटरव्यू हुआ था। इनफैक्ट जब इनका इंटरव्यू हुआ तो वहाँ से फीडबैक भी आया था कि बच्चा बहुत अच्छे से तैयार था इंटरव्यू के लिए। एंड उसका एक रीज़न यही था सर कि जितना आप नेचुरल आंसर्स रखोगे, जितना आप खुद को प्रेजेंट करोगे, राइट। जैसे इनकी एसओपी की एक छोटी सी लाइन मैं आपको बताता हूँ जो हमने चेंज करी थी, जहाँ पे एक लाइन है, बेसिकली एक लाइन पे मतलब वीज़ा नहीं आता, बहुत बड़ी एसओपी होती है। एक रीज़न था कि वाई आपने ये जो कोर्स है, वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स। तो हमने एक लाइन लिखवाई स्टार्टिंग में कि देयर कम्स अ टाइम इन एवरीबडीज लाइफ, हर एक की जिंदगी में एक टाइम आता है जब वो स्विच करने की सोचता है। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर मी, जब मुझे लगता है कि आई नीड टू स्विच फ्रॉम मेडिकल टू नॉन मेडिकल। ये एक लाइन है जो स्टार्टिंग लाइन थी सर। इसके बाद पूरी जस्टिफिकेशन दी है हमने, आगे पूरा एलोबरेट करा है उसे। आपको हर एक चीज़, एक एक चीज़ इंक्लूडिंग सैलरी पैकेज उसके अंदर लिखना पड़ता है, आपकी कंपनी का नेम, एक एक चीज़ मैटर करता है सर वहाँ पे। इनके साथ थे सर एक और हरप्रीत सिंह, इनका भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है ग्रांट हुआ था। इनके जो है बेसिकली फादर साहब नहीं थे, इनके मम्मी थे और मम्मी ही अकेले जो हैं वो इनकम सोर्स थे। तो इनके साथ इनके मामा को हमने स्पॉन्सर शो किया ब्लड रिलेशन के अंदर, उनको शो करने के बाद इस बच्चे का भी हमने, अच्छा ये जो हरप्रीत और गगनदीप हैं, इन दोनों का लेवल 1 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने जो है वीज़ा ग्रांट लिया है। तो ये कुछ केसेस थे सर जो अभी हमने पिछले एक महीने के अंदर कुछ तकरीबन अराउंड 8 to 10 केसेस, 8 to 10 वीज़ास हैं जो लास्ट मंथ हमने अचीव किए हैं। इसके साथ बहुत सारे वीज़ास पाइपलाइन में हैं, उनमें से काफ़ी केसेस कॉम्प्लेक्स भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माय डियर, दैट इज़ कि चूज़ योर कोर्स वाइजली। आज भी अगर देखा जाए तो सर 26 लाख फाइल्स एम्बेसी के अंदर पड़ी हुई हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ फाइल लगा दो सर, यहाँ फाइल लगा दो, हमने कहीं से पता किया, हमने कहीं से पता किया, कहीं से पता करने की ज़रूरत नहीं है सर। आप अपना जो आप स्पेशली कनाडा में अगर आप अपना कॉलेज ले रहे हैं, क्या वो DLI नंबर है उसके पास, क्या वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक कॉलेज है, प्राइवेट तो नहीं है, क्योंकि अगर DLI नंबर नहीं है तो आपको वर्क परमिट में कल इशू आने वाला है सर। इसके साथ आपको ये चेक करना होगा कि जो आप कोर्स रेलेवेंसी है वो कितनी मैटर कर रही है आपकी। अगर आप कोर्स रेलेवेंट नहीं ले रहे, आप कोर्स को स्विच कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम यू नीड टू जस्टिफाई टू दी ऑफिसर कि यार मैं कहीं ना कहीं ये कोर्स इस रीजन से जस्टिफाई कर रहा हूँ। आपके फाइनेंशियल्स कितने अच्छे हैं, आपकी एसओपी कितनी अच्छी है, आपकी फाइल प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, एक एक चीज़ मैटर करती है सर जब आपके फ्यूचर का सवाल आता है। सो आई होप कि जो मैंने आज केसेस आपसे डिस्कस करे हैं, इन केसेस से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी, आइडिया मिलेगा कि हमने क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीज़ास के ऊपर भी कोई वीडियो लेके आऊँ, सो माय डियर फील फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन कि सर हमें इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, सो दैट मैं जितने ब्रॉडर ऑडियंस हो सकता है उनको इन चीज़ों के बारे में जो है ब्रीफ कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। स्टे सेफ, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ दी पेट्स जो आपके आसपास रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।